मध्य प्रदेश के बुदनी एवं विजयपुर में का प्रचार तमाम राजनीतिक उठापटक, गुटबाजी, अदावतें एवं घमासान के बाद आज समाप्त हो गया। अब 13 नवंबर को जनता जनार्दन को फैसला करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फायर 24 न्यूज़ में। मैं हूं आपका दोस्त सचिन गंगराड़े। दोस्तों, इन दोनों ही विधानसभा उपचुनाव के क्षेत्रों में दोनों ही प्रमुख दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। तमाम बड़े दिग्गज इन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करने पहुंचे, लेकिन उनकी आपसी गुटबाजी और अदावतें भी इस चुनाव में साफ साफ नजर आती रही। कांग्रेस में तो अदावतें एवं गुटबाजी आम बात है, लेकिन इस बार विशेषकर बुदनी में भारतीय जनता पार्टी की अदावत सामने आ गई। बुदनी की बात करें तो सर्वप्रथम टिकट को लेकर यहाँ पर शिवराज परिवार को टिकट से वंचित किया गया। हालांकि उनके करीबी रमाकांत भार्गव को टिकट दे दिया गया, लेकिन उससे उनके बुजुर्ग नेता यानी पार्टी के बुजुर्ग नेता राजेंद्र सिंह राजपूत नाराज हो गए। उनकी नाराजगी का आलम यह था कि वे शिवराज सिंह चौहान के घर में हुई एक बैठक में तक नदारद हो गए। उन्होंने उसका तक बहिष्कार कर दिया। इतना ही नहीं, बुदनी के प्रभारी रामपाल सिंह के द्वारा बुलाई गई एक बैठक में उन्होंने हंगामा तक करवा दिया। पार्टी यहाँ संभली ही नहीं थी कि शिवराज के पुत्र कार्तिकेय का एक ऐसा बयान आ गया जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। हालांकि इसके बाद वे थोड़े बैकफुट पाए, पार्टी को भी इसके बाद बैकफुट पे आना पड़ा, लेकिन तमाम उठापटक के बीच आखिर शिवराज ने कमान संभाली। एक बात गौर करने वाली हम आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुदनी विधानसभा में शुरू से अंत तक डटे रहे। हम आपको बता दें कि प्रचार के अंतिम दिन यानी आज शिवराज सिंह पूरे दिन बुदनी में रहे और प्रचार करते रहे। यह सीट उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। उधर कांग्रेस में भी तमाम अदावतें चलती रही। हालांकि शीर्ष नेतृत्व लगातार प्रचार करता रहा। भैरुंदा में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने एक रैली का आयोजन किया, जहां पर कमलनाथ ने इसमें शिरकत नहीं की। उन्होंने अपने आप को इससे वापस खींच लिया। कहा यह जा रहा है कि वे बुदनी की हार का ठीकरा अपने ऊपर लेना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस पूरे क्षेत्र से दूरी बना ली। खैर, पार्टी अध्यक्ष जीतू पटवारी अंतिम समय तक किला लड़ाते रहे, लेकिन प्रचार के अंतिम दिन वे भी प्रत्याशी राजकुमार पटेल को जनता जनार्दन के हवाले करके वहां से विजयपुर रवाना हो गए। शायद बुदनी से ज़्यादा उनको विजयपुर की चिंता है। अब हम बात करें विजयपुर की, तो विजयपुर का चुनाव भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत के लिए करो या मरो की स्थिति जैसा है। आपको बता दें कि रामनिवास रावत बिना विधानसभा सदस्य के ही मंत्री पद पर बने हुए हैं और उन्हें यह चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है ताकि उनकी यह मंत्री पद बरकरार रह सके। इसके अलावा उनकी प्रतिष्ठा इस पर भी दांव पर लगी है कि वे कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में आए हुए हैं। उन्हें इस बात को जनता के सामने साबित भी करना है कि उनका यह निर्णय एकदम सही है, इसलिए उन्हें यह सीट जीतना अत्यंत जरूरी है। उधर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भी कुछ इतिहास साबित करना है। आपको बता दें कि जब 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायक कमलनाथ की सरकार को गिराकर बीजेपी में शामिल हो गए थे, तो जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो तब इन सभी कैंडिडेट्स को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा था एवं उन्हें बड़े अंतराल से जिताया था। पार्टी ने यह दावा किया था कि उनकी यह जीत साबित करती है कि उनका यह निर्णय एकदम सही है और वे सही पार्टी में आए हुए हैं। खैर, भाजपा को रामनिवास रावत को भी उसी अंदाज में जिताकर इतिहास दोहराना है, लेकिन पार्टी की इस मंशा पर अपने ही पतीला लगा रहे हैं। भाजपा के कद्दावर नेता पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने तो
एक बयान देकर हलचल मचा दी है। उन्होंने साफ कहा कि वे कांग्रेस से आए लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। भूपेंद्र सिंह के बयान ने रामनिवास रावत की मुश्किलें तो बढ़ा ही दी थी, रही कही कसर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी कर दी थी। उमंग सिंगार ने एक ऑफर का जिक्र किया था। उन्होंने एक बयान दिया था कि 2020 में उन्हें भी भाजपा की तरफ से 50 करोड़ का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया था। उनके इस बयान के बाद रामनिवास रावत की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। खैर, अब फैसला 13 नवंबर को जनता जनार्दन को करना है और जनता के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि वे अब जिसे भी चुने वे ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करे एवं उनके निर्णय के साथ खड़ा रहे, पार्टी दल बदल ना करे। कम से कम विजयपुर के लिए की जनता का तो यही मैसेज होगा।